IBTV के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जज साहिबान का मौजूदा रिमार्क्स के जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यूट्यूब पे और फेसबुक पे और सोशल मीडियाज़ पे, खासकर यूट्यूब पे पाबंदियाँ लगा सकते हैं। ये इसका नोटिस जो है उन्होंने PTA को भेज भी दिया है कि यूट्यूब के ऊपर जो गवर्नमेंट, अदलिया और आर्मी के बारे में गलत किस्म का मवाद मौजूद है, इसके बारे में उनको वो जवाब दें और वापस जवाब अरसाल करें। अब देखें कि जज साहिबान का ये भी कहना है कि अवाम जो है वो तहजीब के दायरों के अंदर रह के उनके किए हुए फैसलों पे तनकीद भी कर सकती है, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी और उनके ख़ानदान को वो हिट नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए और वाकई नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या अगर इस तरह से हम पाबंदियाँ लगा देते हैं सोशल मीडिया पे या इंटरनेट ऐप्स पे, तो क्या ये एक बेहतर कदम होगा? ये भी सोचने वाली बात है। अब देखें, अगर हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और हर तरफ इंसाफ का बोलबाला है, इंसाफ जो है वो गरीबों की दहलीज पे मौजूद है और जो है इसी तरह इंसाफ हर किसी के लिए मेरिट की बुनियादों पे मौजूद है और हर कोई इंसाफ अगर हासिल कर सकता है, अर्जेंट बेसिस पे हासिल कर सकता है, इजीली हासिल कर सकता है, अगर हम बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, तो फिर हमें डर किस बात का है, हमें खौफ किस बात का है? हम क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद करके हम मुसीबत को के टल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे और ये मुसीबत टल जाएगी या खौफ टल जाएगा? हम ये क्यों इस तरह के गुमान करते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। अब खान साहब एक तरफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे या फिर इंटरनेट ऐप्स पे पाबंदियाँ लगा के हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ मूव कर सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। अब इसमें माजी में भी हमने इस तरह के फैसले किए। 2012 to 14 में यूट्यूब पे पाबंदी रही, क्या हमने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा? हम 2 साल पाबंदी लगा के हम कितने पीछे चले गए, हमारी नौजवान नस्ल कितनी पीछे चली गई। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ज़ाहिर है जो प्रोफेशन यूट्यूब को बनाना चाहते थे वो कितने पीछे चले गए। हमने इससे भी कोई सबक नहीं सीखा। उस वक़्त हमारे मोअज़्ज़ज़ सेंटर एतजाज़ हसन साहब ने एक बयान दिया था, जिस बयान को एज अ लेसन अभी भी हमने नहीं लिया। उनने कहा था कि यूट्यूब पर पाबंदी लगाना ऐसे ही है कि अगर किसी एक लाइब्रेरी में आपको चंद एक किताबें अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दें। हमने इससे भी कुछ नहीं सीखा। अब इस वक्त भी हमारे जो मिनिस्टर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हैं, उनका भी ये बयान है कि अदालतों को सोशल मीडिया और इंटरनेट ऐप्स पे पाबंदियों लगाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और इसमें उनको मुंतखब नहीं करना चाहिए। इससे हम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे। जिस तरह हम माजी में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहे हैं, तो आने वाले काल में भी हम माजी इस तरह के मसाइल का शिकार होते रहेंगे। अब देखें, यूट्यूब या सोशल मीडिया पे ठीक है, नेगेटिव किरदार भी इनका है। हमारी नौजवान नस्ल जो है उस पर नेगेटिव किरदार भी अदा कर रही है, या उस नेगेटिविटी में उसका विक्टिम बन रही है, उसका शिकार हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी पे। देखें, हमारे बेशुमार अदारे, जो हमारे IT के अदारे हैं वो भी, इसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी, साइंस का डिपार्टमेंट है वो भी, सियाहत का डिपार्टमेंट है वो भी, इसके साथ साथ हमारा करंट अफेयर्स न्यूज़ का जो डिपार्टमेंट है, मीडिया का जो डिपार्टमेंट है, वो भी सोशल मीडिया के साथ लिंक्ड है। और बेशुमार नौजवान नस्ल जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे एक अपना रोज़गार बनाए बैठी है और पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है, क्या उनका ये क्या कसूर है कि हम उनके टोटल बिजनेस को, उनके टोटल रोज़गार को, ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी जो है वो अरूज पे जा रही है, ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है हमारी वो तबाह होती जा रही है, तो ये एक IT इंडस्ट्री या एक ऑनलाइन जो काम करने वाले लोगों की जो एक इंडस्ट्री है, ये भी हम तबाह करना चाहते हैं। ये सरासर ज़्यादती होगी और ये बिल्कुल किसी भी किस्म का हल नहीं है। हम मतलब अगर हम खुद ठीक हैं तो हमें डर नहीं होना चाहिए, हमें खौफ नहीं होना चाहिए, हमें बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। अपने ख़िलाफ़ लोगों को तनकीद जो कर रहे हैं उनको उस तनकीद को सुनने की जो है वो भी हिम्मत होनी चाहिए। जब हम खुद ठीक हों, हमारी नीयत साफ़ हो,
تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رائٹ پہ تھے، جب خود ٹھیک تھے، تو لوگ کیا کہتے رہے، مطلب ان پہ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے ظاہر ہے برداشت کیا. تو ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تو یہ بالکل سراسر زیادتی ہوگی. اس کے بارے میں دیکھیں ہمارے جو سینئر صحافی حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہی تبصرہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا رائٹس یا ڈیجیٹل رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، جس میں بولو بھی اور باقی جو تنظیمیں، انہوں نے بھی اس کے حق میں آواز اٹھائی ہے. تو یہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی. تو ہماری معزز سپریم کورٹ کے جج حضرات کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور ضرور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا پازیٹیو کردار بنسبت نیگیٹو زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے بے شمار نوجوانوں کا روزگار بھی منسلک ہے، اور اس کے ساتھ ایک پوری آئی ٹی کی فیلڈ اس کے ساتھ منسلک ہے. تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہوگا بھی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. یا میرا جو یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ پلیز آپ اس طرح ڈسکرج نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا پاسیبل نہیں ہے. اور اگر ہوا بھی تو دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ بالکل اپنے کام پہ توجہ دیں اور اچھے طریقے سے آپ ایک سیکوینس میں، جس سیکوینس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس پہ آپ کام کرتے رہیں اور پازیٹیو کردار نبھاتے رہیں. انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ڈونٹ بی اسٹک اینڈ ڈونٹ بی کنفیوز اینڈ ڈونٹ بی افریڈ. اللہ حافظ.